कहानी दिखाई जाती है हमें फ्यूचर की, यानी कुछ वक्त आगे की, जहाँ पर अर्थ जमीन पर बहुत से एलियंस आए और उन्होंने इंसानों पर कब्जा कर लिया। उनका कहना था कि वो इंसानों की मदद करेंगे, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाएंगे ताकि इंसान भी एडवांस बन सके, तरक्की कर सके। मगर बाद में पता चला एलियंस तो जमीन पर सिर्फ रहने आए थे, उनका इंसानों की मदद करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि जो इंसान जमीन पर रहते थे उनका भी आहिस्ता आहिस्ता रहना मुश्किल हो गया। इसी तरह कुछ साल गुजर जाते हैं। एलियंस की वजह से इंसानों की जॉब्स, नौकरियां भी जाने लगी थी। उनकी जिंदगी में कुछ भी एडवांस नहीं हुआ था, यहाँ तक कि कुछ इंसानों के पास तो घर भी नहीं थे। वहीं पर हमें एलियंस भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने अर्थ जमीन पर आने के बाद इंसानों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और जमीन पर ही फ्लोटिंग सिटीज बनाए, मतलब कि हवा में लहराते हुए शहर जो आसमान से थोड़ा नीचे थे। उनके शहर काफी एडवांस होते हैं जिनमें हर तरह की सहूलतें थी। अब हमें कहानी में एडम नाम का लड़का दिखाया जाता है जो स्कूल में पढ़ता है और बड़ा होकर एक पेंटिंग आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसके घर में उसकी मॉम और बहन थी। एडम की मॉम पेशे से एक वकील थी, मगर अभी उनके पास कोई जॉब नहीं थी, इसीलिए उन्हें गुजर बसर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती। अब हमें एडम का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चों को एलियंस की बनाई हुई प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई जा रही थी, जो कि असल में एलियंस का प्लान था। एलियंस उस प्रेजेंटेशन वीडियो की मदद से बताना चाहती थी कि उनके आने की वजह से जमीन और इंसानों की बहुत मदद हुई है। वहीं पर उन्होंने स्टूडेंट्स को भी देखने के लिए उनके सर पर एक डिवाइस लगाई थी जो कि एलियंस से कनेक्टेड थी, मतलब एलियंस उन्हें देख सकते थे कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। अब प्रेजेंटेशन वीडियो खत्म होने के बाद उनके टीचर सबको बताते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे जबरदस्ती रिटायर्ड करवाया जा रहा है, क्योंकि एलियंस अब चाहते हैं कि इंसान ना के दूसरी तालीम ले बल्कि उनके बारे में जाने और उन्हें पढ़ें, और ये सब कुछ इन्हें एक डिवाइस की मदद से बताया जाएगा जो उनके पास है और टीचर की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब एडम अपनी आर्ट क्लास में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात क्लोई नाम की लड़की से होती है। एडम उसे पसंद करता था, इसलिए हिम्मत करके उससे बात करता है। क्लोई बातों ही बातों में बताती है कि हमारी फैमिली के पास कोई घर नहीं है। एडम क्लोई को पसंद करता था तो इसीलिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे अपने घर रहने का बोलता है, कहता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे घर में आकर रह सकती हो। क्लोई एडम की ये बात सुनकर खुश हो गई थी और उसी शाम अपनी फैमिली को लेकर एडम के घर आ जाती है। क्लोई की फैमिली में उसके डैड और भाई थे, पर क्लोई का भाई यहाँ पर आकर ज्यादा खुश नहीं था। तो दूसरी तरफ एडम की मॉम उसे इन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए डांटती है, क्योंकि उनका भी जॉब के बगैर मुश्किल से गुजर हो रहा था। पर फिर भी एडम अपनी मॉम को जैसे तैसे करके मना लेता है। एक दिन जब छुट्टी होती है तो क्लोई एडम को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर इंसानों का कुछ बिखरा हुआ सामान था। वो एडम को बताती है, मैं यहाँ से कुछ अच्छा सामान जमा करती हूँ और मार्केट में बेच देती हूँ, जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। मैं ये काम इसलिए करती हूँ ताकि अपनी फैमिली की कुछ मदद कर सकूं। तभी बात करते हुए एडम भी बताता है कि मेरे डैड घर बनाने का काम क्या करते थे, तो उन्हें एलियंस ने ऑफर दी कि वो उनके शहर में आकर उनके लिए भी इंसानों जैसे घर बनाए, मगर मेरे डैड ने उन्हें मना कर दिया। जिसके बाद वो कैलिफोर्निया चली गई और अब तक कई साल हो गए हैं वो वापस नहीं आई। ये बात बताते हुए एडम काफी दुखी हो जाता है। क्लोई उसको हौसला देती है और कहती है, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, ये एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। रात को एडम क्लोई को उसकी बनाई हुई पेंटिंग भी दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी उधर क्लोई के डैड आ गए थे जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह क्लोई एडम के साथ जब स्कूल जाती है तो अपना इकट्ठा किया हुआ सामान बेचने लगती है, जिसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। ये देखकर वो थोड़ा उदास हो गई थी। अब यहीं पर क्लोई एलियंस की एक ब्रॉडकास्ट लाइव वीडियो देखती है। उसे यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो एडम से कहती है कि देखो, मेरी बात सुनो, एलियंस इंसानों की तरह ही बच्चे पैदा करते हैं, मगर उन्हें इन चीजों का नहीं पता कि प्यार क्या है, फीलिंग्स क्या है। हमारे पास जो डिवाइस है जिससे एलियंस को हमारे बारे में पता चलता है, हम उसी की मदद से अपने रिश्ते को उन्हें ब्रॉडकास्ट, मतलब हम एलियंस को लाइव दिखाएंगे कि इंसान आखिर प्यार कैसे करते हैं, उनकी फीलिंग्स, एहसासात एक दूसरे के लिए क्या हैं, और हो सकता है ये सब देखने के बाद एलियंस हमसे कुछ सीखें और इसके बदले में हमें पैसे भी दें। एडम को पहले तो ये बात अच्छी नहीं लगी। वो सोचता है कि ऐसे क्या ठीक रहेगा, लोग उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, मगर बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो क्लोई की बात को मान जाता है। अब वो दोनों अपने इस प्यार भरे रिश्ते को शुरू करते हैं। ये अकेले वक्त गुजारते और अपने इन लम्हों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। उनकी ये सारी चीजें एलियंस भी उसी डिवाइस की मदद से देख पा रहे थे जो एलियंस ने इन्हें दी हुई थी। मगर अब एलियंस को ये भी जानना था
कि जब इंसान को प्यार होता है तो उनके जिस्म में क्या बदलाव होते हैं। एडम और क्लोई की पहली मुलाकात होती है। उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था, मगर कभी कभी इन्हें ये बात बहुत अजीब भी लगी। अब वो डिवाइस जो इनके साथ लगी हुई थी वो ये भी बताती थी कि कितने एलियंस इनको लाइव देख रहे हैं। इन्हें अब इस चीज के एलियंस पैसे भी देने लगे थे। इनके एलियंस व्यूज भी बढ़ जाती हैं और कमाई भी अच्छी होने लगी थी और इसी वजह से क्लोई और एडम की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन क्लोई के डैड और भाई एडम की मॉम के कंप्यूटर को उनकी बगैर इजाजत के इस्तेमाल कर रहे थे और एलियंस की जुबान को पढ़ने लगते हैं कि तभी उधर एडम की मॉम आ जाती है जो उनको ऐसा करने पर डांटती हैं और ये कहती हैं कि ये मेरा घर है, अब यहाँ पर कुछ असूल बनेंगे जिनको हर एक को मानना होगा और मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर की चीज को कोई नहीं छेड़ेगा। उधर एडम भी क्लोई के साथ दिन ब दिन अपने रिश्ते को लाइव दिखा रहा था, मगर अब उसे ये बातें फेक नकली लगने लगी थी क्योंकि वो ये जानता था कि क्लोई ये सब सिर्फ पैसे कमाने की खातिर कर रही है। एडम जब इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करता है तो क्लोई उसे मना कर देती है क्योंकि ब्रॉडकास्ट लाइव आने के दौरान उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी थी जिससे एलियंस को लगे कि वो नाटक कर रही हैं। एडम इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब अगले ही दिन एलियंस की तरफ से नोटिस मिलता है कि ब्रॉडकास्ट की कंपनी इन पर केस करने वाली है। उन्हें पता चल गया है कि ये नाटक कर रही हैं। ये बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और पहले ही स्काई बस हवा में उड़ने वाली बस से एलियंस के फ्लोटिंग शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एक इंसान लेने आया था। ये दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि एलियंस के शहर में इंसान कैसे। अब वो आदमी इन्हें गाड़ी में ले जाते हुए बताता है कि मैं अर्थ जमीन पर डॉक्टर हुआ करता था पर अब यहाँ पर एलियंस के शहर में ड्राइवर हूँ। ये बात सुनकर एडम कहता है मुझे आपके बारे में सुनकर दुख हुआ, पहले कहा आप डॉक्टर और अब ड्राइवर। वो आदमी कहता है नहीं नहीं परेशान मत हो, मैं यहाँ पर डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे कमाता हूँ, मुझे एलियंस अच्छी तनख्वाह देते हैं तो मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अब वो आदमी इन्हें एक होल सुराख के पास छोड़ देता है जहाँ ये अंदर जाने पर दोनों एलियंस के ऑफिस में पहुँच गए थे। इनके सामने एक एलियन बैठा था जो अपने टेंटिकल्स अपने हाथों को रगड़कर इनसे बात कर रहा होता है जो एक कंप्यूटर के जरिए ट्रांसलेट हो रही थी। वो इन्हें बताता है कि तुम पर ब्रॉडकास्ट कंपनी ने इसलिए फाइन किया है क्योंकि तुम ऑडियंस को नकली चीजें दिखा रहे हो, तुम्हारे दरमियान में प्यार नहीं है, तुम बस नाटक करते हो। क्लोई जो कि चालाक थी उस एलियन की सारी बातें सुनकर कहती है नहीं ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी था पर अब हमारे दरमियान में प्यार कम हो गया है और इसीलिए आपको ऐसा लगा कि हम नाटक कर रहे हैं, पर जल्द ही मैं एक नए लड़के के साथ रिश्ता शुरू करूंगी और उसे लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगी। एलियन तो उसकी बात को मान जाता है मगर वापस आते हुए ये सब बातें एडम को बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि वो क्लोई से सच्चा प्यार करता था मगर वो सिर्फ एक नाटक कर रही थी। जब एडम घर आता है तो सारी बात अपनी मॉम को बताता है। वो ये सुनकर परेशान हो गई थी कि अब तो एडम को पैसे भी नहीं मिलेंगे तो ये कैसे अपने घर को चलाएंगे। इसलिए अब एडम की मॉम भी एलियंस के ऑफिस में उनसे मिलने चली जाती है। जब वो एलियन बॉस का इंतजार कर रही थी तो तभी उधर उनकी मुलाकात एलियन बॉस के बेबी एलियन छोटे बच्चे से होती है जो उनसे हाथ मिलाता है। अब जब बॉस आते हैं तो एडम की मॉम उनसे मिलने चली जाती है, कहती है कि मैं एडम की मॉम हूँ जिस पर फाइन लगा है, हम पैसे नहीं दे सकते, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वह एलियन बॉस को एक ऑफर देती है, कहती है कि मैं आपके एलियन बेबी का ख्याल रखूंगी जो मुझे अभी बाहर मिला, पर इसके बदले में आपको मुझे पैसे देने होंगे। एलियन बॉस भी मान जाता है। वो अपने बच्चे को एडम की मॉम के साथ ही भेज देता है। अब जब एडम अपने घर आता है और ऐसे अपनी मॉम को उस एलियन के बच्चे का ख्याल रखते हुए देखता है तो उसे अब अपनी मॉम की फिक्र होने लगी थी। साथ ही वो बहुत ज्यादा परेशान भी था क्योंकि क्लोई भी अब उसे छोड़कर दूसरे लड़के से बातें कर रही थी। एक दिन जब एडम अपने घर आता है तो एलियन बेबी उसे बेटा बोलता है और उसे अपने गले लगने का कहता है, जिस पर एडम को गुस्सा आ गया था और वो उसे बहुत कुछ गलत बोल देता है। इसी बात पर एडम की मॉम उसको डांटती हैं और कहती हैं कि क्यों ऐसे बोल रहे हो, जानते हो ना अगर उन्हें बुरा लगा तो क्या होगा। एक रात एडम के डैड भी उनके घर आ जाते हैं जिन्हें एडम देखकर हैरान हो गया था और पूछता है कि डैड आप कहाँ थे इतने साल से, क्यों चले गए ऐसे हमें छोड़कर। उसके डैड बताते हैं बेटा मैं शहर से दूर था ताकि अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं, उनके लिए पैसे कमाऊं, मगर अब मैं वापस आ चुका हूं और तुम्हारी मॉम कहाँ है। जब उसके डैड मॉम के कमरे में उनसे मिलने जाते हैं तो वो एलियन को देखते हैं जो एडम के मॉम के साथ सो रहा था। ये देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एडम भी अपने डैड को
वापस जाते हुए ही दिखता है और कुछ नहीं कहता। अगली सुबह जब एडम स्कूल जाता है तो इन्हें पता चलता है कि अब सभी स्कूल को बंद करवा दिया गया है। बताया जा रहा था कि कोई भी स्कूल अब नहीं खुलेगा, पढ़ाई अब सिर्फ उन्हीं डिवाइस की मदद से होगी जो कि एलियंस ने इंसानों को दी थी। स्कूल की खिड़कियों दरवाजों को भी बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बोर्ड से सील किया जा रहा था। ये देखकर एडम को आइडिया आता है कि वो अपनी पेंटिंग को इन बोर्ड्स पर बनाएगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। उधर घर पर एडम की मॉम भी उस एलियन के बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो एक मिनट के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था। तभी दरवाजे पर उनका पार्सल आता है। जब वो चेक करती है तो उसमें एक एप्रन और एक विग थी, जो इस एलियन ने ही एडम की मॉम के लिए मंगवाई थी ताकि वो सही से इसकी केयर टेकर बन सके। ये बात एडम की मॉम को बहुत बुरी लगती है। तभी उन्हें जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और सोचती है कि अब उन्हें इस एलियन बेबी की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। मगर जब वो एलियन बेबी ये बात सुनता है तो कहता है, तुम जॉब के लिए मना कर दो, मैं हूँ ना पैसे कमाने के लिए। इस बात पर एडम की मॉम को बहुत गुस्सा आ गया था। वो टीवी को बंद करती है और जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई थी। ये सब बातें अब इनकी क्लोई के डैड छुपकर सुन रही थी। वो एडम की मॉम के जाते ही एलियन बेबी के लिए टीवी को चला देते हैं और उसे समझाते हैं कि आज से वो उस बेबी एलियन का ख्याल रखेंगे। अब जब एडम, उसकी मॉम और बहन घर पर आते हैं तो देखते हैं क्लोई के डैड ने एप्रन पहना हुआ है और सर पर विग भी है। मतलब ये कि उस बेबी एलियन का ख्याल रखकर ये अब उससे पैसे कमाएंगे। ये देखकर वो तीनों हैरान हो गए थे। अब अगले दिन दिखाया जाता है एडम स्कूल की दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। उसकी मदद करने उसकी बहन भी आई थी। उधर क्लोई को भी ये एहसास हो गया था कि कहीं न कहीं वो एडम को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो चोरी छुपे उसे देखा करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एडम ने अपनी पेंटिंग को पूरा कर लिया था, जिसमें उसने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे एलियन के आने की वजह से इंसानों के हालात खराब हो गए। उधर ही बेबी एलियन भी आ जाता है, जो ये देखकर हैरान हो गया था कि टीवी पर बताई गई दुनिया से असल दुनिया कितनी अलग है। इसीलिए अब वो बेबी एलियन अपने डैड यानी कि एलियंस के बॉस और आर्टिस्ट एलियन को बुलाकर एडम की पेंटिंग दिखाता है, जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। वो एडम को अपने शहर में आर्टिस्ट की जॉब ऑफर करते हैं, जिसके लिए वो उसे काफी अच्छी सैलरी भी देने वाले थे। ये सुनकर एडम हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अब एलियंस के शहर में जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे बहुत से पैसे कमाने थे। मगर इस बात से उसकी बहन बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे उसके डैड गए वैसे ही उसका भाई जा रहा है और पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं। एडम सबको गुड बाय बोलता है। वो क्लोई को भी बाय बोलकर जाना चाहता था, मगर वो उसे नहीं मिलती। तभी एक छोटा स्पेसशिप इसके घर के बाहर आकर गिरता है, जो एडम को स्पेस हला में एलियंस के एक दूसरे स्पेसशिप में ले जाता है, ताकि वो वहाँ पर अपनी जॉब को शुरू कर सके। अब एडम उधर आने के बाद एक अंधेरी टनल से गुजरता हुआ बड़े से हॉल में पहुँचता है, जहाँ पर बहुत सारे एलियंस थे। वो वहाँ पर आकर जब अपनी बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो हैरान हो जाता है कि उसकी पेंटिंग में तब्दीली करके ऐसा बनाया गया था कि लगे कि एलियंस के आने के बाद इंसानों की जिंदगी बदल गई और एलियंस ने उनकी मदद की है। एलियंस ने यहाँ पर एडम को इसलिए बुलाया था कि वो भी ऐसी ही पेंटिंग्स बनाए, जिसे देखकर ऐसा लगे कि एलियंस इंसानों की मदद कर रहे हैं। ये देखकर वो एलियन की ऑफर को मना कर देता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और कुछ ही दिन बाद अपनी अर्थ जमीन पर वापस आ गया था। अब एडम की बनाई हुई पेंटिंग से, जो इसने स्कूल के बाहर बनाई थी, लोग भी जागने लगे थे और सोचते हैं कि कैसे एलियंस का कब्जा खत्म करके उन्हें भगाया जा सकता है, क्योंकि सब ऐसी जिंदगी से तंग आ चुके थे। एडम भी अब सोचता है कि उसकी पेंटिंग्स तब्दीली ला सकती है, इसीलिए वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर पेंटिंग्स बनाने का फैसला करता है। इसमें उसकी मदद क्लोई भी करती है, जो उससे अब माफी मांगती है कि उसने उसके साथ